हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है ना। जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें समस्या समाधान विधि का जो गुण है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, दूसरा है चयनात्मकता, तीसरा ऑप्शन है सर्जनात्मक विधि और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण होगा? तो यहाँ पे आपके लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता और आपके सर्जनात्मकता विधि, ये चारों ऑप्शन जो होंगे आपके यहाँ पे करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। जो प्रेक्षण विधि है उसकी क्या सीमाएं हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है यह विधि मितव्ययी नहीं है, दूसरा ऑप्शन इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं, तीसरा ऑप्शन इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है और चौथा है उपयुक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं जो है इन तीनों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो वो हो जाएगा इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर जो प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, यही जो होगी प्रेक्षण विधि की सीमाएं हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है ना। जो पारिस्थितिक तंत्र है इकोसिस्टम, उसकी सही परिभाषा क्या है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, दूसरा है किसी स्थान का अजीवीय घटक, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं, और चौथा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र शामिल है। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी? तो वो हो जाएगा आपका जीव समुदाय, है ना, और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है उसमें शामिल होते हैं ना। जैसे कि आप ले सकते हैं तालाब का, ले सकते हैं ना, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र, वन या जंगल के पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें सभी जीव जो है एक दूसरे से क्या है, जीव समुदाय द्वारा जुड़े हुए होते हैं ना, और एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा, इकोसिस्टम में जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है, एक तरह का सिस्टम जो है शामिल होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है ना। मानव विकास के जो क्रम है उसमें दो पैरों में चलने पर सबसे बड़ा लाभ क्या होता है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, दूसरा है शरीर का भार कम होना, तीसरा है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, और चौथा है अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के जो क्रम है उसमें दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं ना। जो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका फिजियोग्राफ, दूसरा है कार्डियोग्राफ, तीसरा है सिस्मोग्राफ और चौथा है आपका बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम?
सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सिस्मोग्राफ जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कार्डियोग्राफ जो होता है ये हृदय की गति को नापने के लिए हम कार्डियोग्राफ का उपयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा ना, है ना, ये हृदय की गति को नापता है। और सिस्मोग्राफ जो है आपका भूकंप की तीव्रता, है ना, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है ना, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा है आपका बुध। तो सूर्य के सबसे निकटतम यानी कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो इनमें से कौन से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके बुध, है ना। बुध जो होता है सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह, है ना। ये अगर आपका सूर्य है इस तरीके से, तो इसके सबसे निकटतम का ग्रह कौन से होते हैं, तो बुध जो होते हैं सबसे निकटतम का ग्रह है। इसके बाद जो होते हैं आपके शुक्र, है ना, इसके बाद आपके शुक्र होते हैं, ये आपके हो गए बुध, है ना, बुध शुक्र। इसके बाद आपके होते हैं पृथ्वी, और इसके बाद होते हैं आपके मंगल, है ना, ये मंगल होते हैं। और उसके बाद आपके बृहस्पति, है ना, बृहस्पति, फिर आपके शनि, और फिर अरुण और वरुण। तो इस तरीके से जो इनका क्रम जो होता है वो होता है ना, जिसमें सबसे अंतिम में कौन है आपके वरुण, है ना, सबसे अंतिम में आपके वरुण होते हैं। और पृथ्वी का क्रम जो है आपका यहाँ पे तीसरे क्रम में होता है पृथ्वी, इसको भी आप याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ना, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध को सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध जो है आपके सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है ना, जो गिर नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है गुजरात में, और चौथा है महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क यानी कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे गुजरात, है ना। गिर राष्ट्रीय पार्क जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है ना, जहाँ पे क्या है एशियाटिक शेर यानी कि बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाता है। क्या है आपके बब्बर शेर, है ना, बब्बर शेर जो होते हैं उनको संरक्षित रखने के लिए जो है इसे बनाया गया है ना, बब्बर शेरों के लिए। तो ये कब इसकी स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1965 में, है ना, 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा गुजरात जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निरीक्षण विधि, है ना, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निरीक्षण विधि की जो विशेषता नहीं होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरा ऑप्शन यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन है यह एक बाल केंद्रित विधि है, और चौथा जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और चौथा है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की कौन सी जो होगी विशेषता नहीं होगी वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे निरीक्षण विधि जो है एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होती है ना, ये इसकी विशेषता जो है नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण विधि जो है एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये आपका क्या होगा, इसकी विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में, है ना, जो वाहन है उनमें ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है ना, पर्यावरण स्नेहक माना जाता है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा है आपका पेट्रोल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी,
तीसरा ऑप्शन दिया, चौथा दिया आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा वाहनीय ईंधनों में आजकल पर्यावरण स्नेह माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG है ना। CNG गैस का उपयोग जो है आजकल ईंधनों में सबसे ज़्यादा जो है पर्यावरण स्नेही के रूप में किया जाता है ना। आपने देखा होगा कि CNG से चलने वाले वाहन जो है निकल चुके हैं ना, तो इसमें क्या है CNG गैस का उपयोग किया जाता है। इससे क्या है पर्यावरण को बहुत कम प्रदूषित होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा CNG यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। कोई पारितंत्र है जिसमें तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है भूवैज्ञानिक चक्र, तीसरा ऑप्शन दिया है रासायनिक चक्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसी पारितंत्र में है ना, किसी भी पारितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र। क्या होगा? जैव भू रासायनिक चक्र जो होगा वो किसी पारितंत्र में तत्वों के चक्रण कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए जो होंगे जैव भू रासायनिक चक्र आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।